यस, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें अकाउंट्स का प्रिंसिपल सीखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे हमारी सारी अकाउंट्स होती है। वो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल, और ए को हमने कहाँ रखा, डेबिट साइड में, और सी और एल को कहाँ रखा, क्रेडिट साइड में। तो हम बोल सकते हैं अकाउंट्स में डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट। इसे हम ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन जो अकाउंट्स में होगी वो ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल को इफेक्ट करेगी, और ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल हमेशा इक्वल रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिंपल याद रखना, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू फोल्ड एक्सपेक्ट्स। क्या लिख सकते हो इसे, एवरी ट्रांजैक्शन will have two fold expects, one debit expect and one credit expect, and all the debits is equals to all the credit, or you can say A is equals to C plus L। यही है, A is equals to C plus L, और ये क्या है, डेबिट, और C और L क्या है, क्रेडिट। या तो हम बोल सकते हैं all debits is equals to credit। अब एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, बड़े आराम से समझना। A is equals to C plus L मन में समझ लेना, ठीक है। सपोज मैंने अपने बिजनेस को, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो ओनर को हम कैपिटल भी बोलते हैं यहाँ पे, ओके। ओनर के जो पैसे बिजनेस में डालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। सपोज करो एक ओनर ने अपने बिजनेस को 1 लाख रुपीस कैश दिया, ओके। तो डबल साइड इफेक्ट होगी, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो बिजनेस में जो कैश है वो एसेट है, ओके, करंट एसेट्स है, ओके। लेकिन ए में तो आपने नीचे लिख दिया 1 लाख रुपीज, ओके, एसेट्स तो 1 लाख के आ गए, पर ये लाइबिलिटी से आए या कैपिटल से आए? अगर ओनर ने दिया है तो वो कहां से आए, हाँ, कैपिटल से आए। तो कैपिटल के नीचे भी हमने क्या लिख दिया, 1 लाख रुपीज, और लाइबिलिटी ये 0 है क्योंकि मैंने कोई भी पैसा उधार नहीं लिया। तो देखो बड़ा सिंपल सी एक्ट हो गया। ए के नीचे क्या है, एसेट्स, एसेट्स है ना, ए का मतलब क्या है, कैश, कितना, 1 लाख, और इजिकल्स टू इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, कैपिटल के नीचे हमने कितना लिख दिया, 1 लाख। तो सिंपल है, डबल एक्सपेक्ट हो गया, एसेट्स भी बढ़ गए और कैपिटल भी बढ़ गई। एसेट्स बढ़े हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, और कैपिटल बढ़ी है तो क्रेडिट। तो डेबिट क्या हुआ, एसेट, क्योंकि वो बढ़ा है, कितने से, कैश से, कैश भी तो एक एसेट है, 1 लाख रुपीज में से किसने दिया 1 लाख रुपीज, कैपिटल में, तो कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट एक्सपेक्ट बढ़ गया। जब भी क्रेडिट साइड में कोई चीज प्लस होगी यानी लाइबिलिटी या कैपिटल तो क्रेडिट है, और अगर डेबिट साइड में अगर कोई चीज प्लस होगी तो डेबिट है, समझिए ना। डेबिट साइड में कोई चीज इंक्रीज होगी तो वो डेबिट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट है। तो अगर मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए थे, सिंपल सी बात है, दोनों साइड बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट्स। क्या बोलते हैं, ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। और सपोज करो इसी के बाद मैंने फर्नीचर खरीद लिया, एक 20,000 का फर्नीचर खरीदा इसी बिजनेस में जिसको मैंने 1 लाख रुपया दिया था। अब सोचो तुमने 20 लाख का फर्नीचर खरीदा, बड़े आराम से सोचो, 20 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा। ये बात बताओ क्या चीज आई आपके पास, क्या आया, 20,000 का फर्नीचर आया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से बताओ, क्या गया, बोलो, 20,000 का फर्नीचर खरीदा तो क्या गया, बताओ, आराम से बताओ मुझे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 20,000 का कैश गया, क्या गया, कैश। अब एसेट्स में हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो। अब पहले 1 लाख रुपीस कैश थे, अब 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अब बताओ कैश कितना है, बोलो बोलो, हाँ 80,000 का कैश है हमारे पास। बताओ फर्नीचर कितने का है, क्या 20,000 का, दोनों को जोड़ो कितना होता है 1 लाख। तो एसेट्स कितने के अभी 1 लाख के, 20,000 का फर्नीचर और 80,000 का कैश।
और कैपिटल अभी कितने की है यहाँ पे, पूरे 1 लाख रुपीस की। अभी भी दोनों साइड इक्वल है। एक बात ध्यान रखना, हम कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट में करें तो A इक्वल्स टू C+L हमेशा रहेगा, या सारे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट रहेंगे। बच्चों एक बात तो, हमने अभी क्या खरीदा था, जल्दी बता दो। फर्नीचर। क्या आया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, 5 बताए थे ना, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फर्नीचर है एसेट्स। एसेट बढ़ा है क्या, फर्नीचर। एक एसेट घटा था, क्या चीज हमने खोई जब हमने फर्नीचर खरीदा था, तो कैश। और कैश भी क्या है, एसेट है। तो जो एसेट बढ़ा है उसे हम डेबिट करते हैं, यानी फर्नीचर क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि वो आया, बढ़ गया। क्या क्रेडिट हुआ, कैश, क्योंकि जब एसेट घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो फिर एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है। तो क्या डेबिट हुआ, फर्नीचर। फर्नीचर आया, कहां से आया, कैश से आया। तो जो चीज आई, एसेट आया, उसे डेबिट कर दो। कहां से आया, कैश से आया, उसे क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर 20,000 से डेबिट हुआ और कैश 20,000 से क्रेडिट हुआ। ड्यूल एंट्री या ड्यूल एक्सपेक्ट के हिसाब से, टू एन एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ से बना है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अकाउंट्स का वही लॉ है, टू एन एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। या इसको हम बोल सकते हैं, हर ट्रांजेक्शन A इज इक्वल्स टू C+L की अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रू करती है। ओके स्टूडेंट्स।